औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MS21 न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान। मेरा मकसद और मेरी जो बात होती है वो हमेशा लोकल प्रॉब्लम्स पे होती है। हमारे जो शहरी हैं उनको जो बुनियादी मुश्किलात होती हैं और गली मोहल्ले में उन्हें अपने लेवल पे पेश आती हैं, उसके बारे में मैं ज़िक्र करता हूँ और आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, इसलिए कि मैं इसलिए नहीं प्रोग्राम करता हूँ कि वो उसकी आवाज़ जो है वो अगले घर तक ना पहुँचे जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होती है। और मदद उसी सूरत में है कि जब आप इसको शेयर करते हैं। कल एक सिलसिले में मुझे GPO शेखुपुरा जाने का इत्तफ़ाक हुआ। वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। वेस्टर्न यूनियन में पैसे निकलवाने वालों की भी, बिल जमा करवाने वालों की, दीगर मतलब वहाँ पे जो भी लोग अपने अपने कामों के लिए आए हुए थे। जो सिविलाइज्ड जो ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको हम कहते हैं, हम उनकी नकल ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी नकल जो है वो कामयाब नहीं हो पाती है। मुझे कुछ पोस्ट करना था। मैंने वहाँ पे काउंटर पे जब अपना इन्वेलप दिया, उन्होंने कहा जी इसका वेट करेंगे। अभी क्लर्क ने वेट के लिए रखा नहीं था कि लाइट चली गई। लाइट चली गई, पूरा GPO का निज़ाम रुक गया। डाकखाने के तमाम कंप्यूटर्स जो हैं और तमाम जो आलात बिजली से चल रहे थे वो रुक गए। अब ये तो अच्छी बात है कि सारा निज़ाम कंप्यूटराइज्ड है और सारा अच्छा निज़ाम चल रहा है, लेकिन इस निज़ाम को सहारा देने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अजीब व गरीब जो है मंतक पाल रखी है। GPO में लाइट जाते ही एक तो गर्मी थी और जो है लोग परेशान हो गए। मुझे भी उस क्लर्क ने कहा जी कि आप 1 घंटे तक तशरीफ़ लाएँ, जब लाइट आएगी तो। मैंने उसे इस्तफ़सार किया कि क्या इसका मुतबादिल नहीं है? ये शेखुपुरा का जनरल पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे तो कोई मामलात होने चाहिए। उन्होंने कहा जी जो जनरेटर है हमारे पास, लेकिन वो ख़राब है, हमने ठीक करने के लिए दिया हुआ है। चूँकि जो मेरा पेशा है सहाफ़त, उसमें सवाल व जवाब और फिर उसके मामलात की तह तक पहुँचने के लिए हमारा जो है वो एक डिपार्टमेंट का, हमारे इदारे का एक तरीक़ाकार है। हम समझते हैं कि ख़बर के पीछे जाना चाहिए, तभी ख़बर की असलियत का पता चलता है। मैं वहाँ पे जो उनके हेड थे उनसे मिला। मैंने पूछा जी क्या मसला है? वो 2-3 बार उन्होंने इशारा भी किया कि आप अपना इन्वेलप दे दें, हम कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जी जो बाकी आवाम खड़ी हुई इसका क्या करना है? उन्होंने बताया जी कि जनरेटर हमारे पास है। उन्होंने मुझे दिखाया कि जनरेटर पड़ा हुआ है हमारे पास, पेट्रोल नहीं है। मैंने पूछा जी पेट्रोल नहीं है? वो कहते हैं कि जी हमारे जो सिस्टम है, पहले हम अपने जो DDO पावर्स थी वो हमारे पास अपने पास यहाँ पे थी, और हम मतलब अपने जो अकाउंट्स हैं उसी में से ये सारा कुछ मेंटेन करते थे जो हमें बजट मिला होता था। अब तरीक़ाकार गवर्नमेंट ने बदल दिया हुआ है। 3 माह से हमारा हम जो हैं वो अकाउंट्स ऑफिस जो है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, उसके जो है ना मरहून मन्नत हो गए हुए हैं। अगर वो हमारा बिल पास करें या हमें बजट दें तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 माह से हमारा कोई भी ऐसा वहाँ पे सिलसिला नहीं बना, इसलिए पेट्रोल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अकाउंट ऑफिस जिसको अमूमन उर्फ़ आम में जो अकाउंट ऑफिस है वो एक जो करप्शन का गढ़ है। खैर हमारा महकमा बचा हुआ कोई भी नहीं है, लेकिन अकाउंट ऑफिस जो है उसकी एक जो नया है वो ही निराली है। वो कहते हैं कि जी एतराज़ लगा के भेज देते हैं, कभी आपका DDO जो है वो नॉमिनेशन है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। इसलिए हमें 3 माह से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए हमें फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे। मान जाते हैं गवर्नमेंट का अपने तरीक़ाकार है, लेकिन क्या गवर्नमेंट जो है वो उस पब्लिक की हिफाजत के लिए, उनकी आसानियों के लिए मर्ज़ वजूद में आती है या उनके लिए परेशानियाँ खड़े करने के लिए?
हमारे यहाँ तो ऐसा दौर चल रहा है कि अवाम से वोट मांगो, अवाम से टैक्स लो और अवाम को ज़लील करो। क्या वहाँ पे अल्लाह वास्ते काम होते हैं? खैरात में बांटे जाते हैं वहाँ पे टिकट्स, खैरात में वहाँ पे सारा काम होता है? नहीं, उसके बाकायदा अर्निंग होती है गवर्नमेंट को, लाखों करोड़ों रुपए वहाँ पे अर्निंग है। हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उसको अर्निंग है। जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो वहाँ पे लोग लेने के लिए खड़े हुए थे, वो भी सिस्टम बैठ गया। अब बहुत सारे लोगों के और बड़े काम होते हैं। ये अफरा तफरी का दौर है। किसी का कोई मरीज़ होता है, उसको पैसे उसने मंगवाए होते हैं, उसने जाना होता है हॉस्पिटल, उसको दवाइयों के लिए पैसे दरकार होते हैं, वो किसी अपने अजीज़ को बाहर से पैसे मंगवाता है, वहाँ पे खड़े रहें जी लाइन में। अब लाइन इतनी लंबी हो जाती है लाइट के दौरान के बाद उसका ऐसा होता है कि लाइन में खड़े खड़े दोबारा फिर लाइट चली जाती है, क्योंकि हमारा मंतक बड़ा अजीब सा है ना कि पहले डैमों में पानी नहीं था इसलिए बिजली कम थी। अब जो है वो सैलाब से हमारा मुल्क डूब गया हुआ है, डैम फटने वाले हो गए, बिजली फिर बिल्कुल ही कम हो गई है। शेखुपुरा में ये हालत है, ये सूरत हाल है। 1 घंटे के लिए लाइट जाती है, 1 घंटे के लिए आती है। अब तो बच्चों ने भी अपनी रूटीन समझ लिया है कि इतने बजे आनी है, इतने बजे आनी है। अब यकीन करें कि बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन जो लोग इस तरह जो वहाँ पे ज़लील व ख्वार होते हैं, लाइनों में लगे होते हैं, लाइट चली जाती है, फिर वहाँ पे कोई उसका मुतबादिल नहीं होता। गर्मी है, वहाँ पे लाइन में से अगर निकलेंगे तो दूसरा बंदा लाइन में आ जाएगा, वो कहाँ दूसरे पहले बंदे को घुसने देगा। मेरी अपने व्लॉग के ज़रिए, अपनी इस वीडियो के ज़रिए गवर्नमेंट से, आवाम से अपील है कि इस पर आवाज़ उठाएँ और गवर्नमेंट से अपील है कि इस मामले को सीधा करें। अकाउंट ऑफिस के मामलात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। कोई हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है। करप्शन के आए दिन बातें सुन रहे हैं जी। अब खैर इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो कमाल ही कर दिया हुआ है ना कि जी 50 करोड़ से कम जो है करप्शन, उस पे जो है वो नैब हाथ नहीं डाल सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। आप किसी भी एंटी करप्शन के ऑफिस को खंगाल के देख लें, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के केसेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, फैसले नहीं होते हैं। वजह यह है कि वो बड़े लोग होते हैं, छोटे लोगों को फ़ौरन FIR देते हैं, अंदर कर देते हैं। लेकिन बड़े लोगों के वहाँ पे पड़े हुए हैं, केसेस पड़े हुए हैं। अब कौन सा दरवाज़ा खटखटाया जाए जहाँ से कोई फरिश्ता निकलेगा जो हमारे मुल्क को, हमारी इंतज़ामी मशीनरी को ठीक करेगा? ये इंतज़ामी मशीनरी हमारे लिए वबाल जान बनती जा रही है। हमें बेशक वापस उस दौर में भेजें जहाँ पे हाथ से लिखा जाता था, हाथों से मैनुअल काम होता था। अगर ऐसा नहीं करना है आपने, हमें एसेसरीज़ देनी है, हमें सहूलतें देनी है और फिर उन सहूलतों को जो है उनके को बेस बना के हमें ज़लील करना है, तो हम पुराने हाथों वाला जो निज़ाम था ना, वही ठीक है। डाकिया डाक लिख रहा है, चढ़ रहा है, हाथों से सारा कुछ हो रहा है। वो मेहनत तलब ज़रूर था, लेकिन उसमें ये था ना कि लाइट का मामला तो नहीं था। अब जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी अपने जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स दें। और मेरा ख्याल है कि ये हर इलाके में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और हर डिपार्टमेंट में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। इवन कि अस्पताल में चले जाएं, लाइट चली जाती है, वो एक्सरे नहीं करते जी। एक्सरे मशीन जो है ना वो नहीं चलती है, जनरेटर पे हमने नहीं चलानी है, नुकसान करती है। बहुत सारी हर जगह पे यही सूरत हाल है। अगर यही सूरत हाल है तो फिर उन जनरेटर्स के ख़रीदने का मकसद क्या है? जब वो हमारे किसी काम नहीं आने तो हमारे पैसे क्यों ज़ाया करते हैं आप लोग? मैं इस रिक्वेस्ट के साथ ख़त्म करता हूँ कि आप हमारे जो इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे CM साहब हैं, PM साहब हैं, वो इन चीज़ों का नोटिस लें ताकि अवाम निचले लेवल पे जो है उनको भी कोई सुख नसीब हो सके। जज़ाकल्लाह।